Hello everyone, and this is the current affair for December 2019. आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। हमने एक बहुत लंबी जर्नी इसको स्टार्ट की थी। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2021 एंड नाउ वी हैव रीच टिल December 2019। तो एज प्रॉमिस्ड हमने एक बहुत बड़ा चंक आपका करंट अफेयर्स का MCQs के थ्रू किया है। ऑलराइट, एंड आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कैसे क्वेश्चन एलिमिनेट करना है, कैसे जो क्वेश्चंस के बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है उसको कैसे आपको स्मार्ट गेसिंग करके आंसर निकालना है। और जो भी बच्चे इसको डेडिकेटली किया होगा तो आई गारंटी कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो आपको यूपीएससी में भी मिलेंगे, वन और इन द अदर फॉर्म। अगर नहीं भी मिलते हैं तो उसको एक जो एलिमिनेशन अप्रोच जो हम बोलते हैं, कैसे आपके पास जो चीज़ें आपके नहीं पढ़ी, आपने ऑप्शंस पढ़ के चीज़ों को एलिमिनेट करके एक्सट्रीम वर्ड्स हटा के एक जो आंसर पे पहुंचना होता है वो कैसे पहुंचना है। तो जो बच्चे इसको डेडिकेटली कर रहा होगा सॉल्व, उसको उसका डेफिनेटली वो स्किल डेवलप हो गया होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिलीज बाई, कौन सी एजेंसी रिलीज करती है? ए नीति आयोग, बी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, सी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और डी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड वर्ल्ड बैंक। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एसडीजी इंडेक्स इज रिलीज बाई नीति आयोग। ठीक है, तो इसमें एक चीज अब आप क्या कर सकते हो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें यू व्हाट यू कैन डू इज आप स्टेट वाइज कि भाई टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है, इसकी आप लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, जिसे हम शॉर्ट में अफ्स्पा भी बोलते हैं। काफी कंट्रोवर्सी रही है क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जब ये फोर्सेस हैं, अभी भी हैं, तो बहुत बार इसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन के इश्यूज इनके ऊपर लगाए गए हैं, चार्जेस लगाए गए हैं। ठीक है, एट्रोसिटीज़ के चार्जेस भी लगे हैं, बट एट द सेम टाइम इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं टेररिस्ट आउटफिट्स को रोकने के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अफस्पा गिव्स आर्म्ड फोर्सेस द पावर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। राइट, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, दिस इज इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट या किसी यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो इसको डिक्लेयर कर सकता है कि द एरिया इज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। ठीक है, तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है। देखो, आप फ्लो में इसको सही कर सकते हो, बट अगर जिसने भी थोड़ा ध्यान से पढ़ा है कि हाँ यार ओनली आ रहा है, तो थोड़ा अलर्ट होना चाहिए कि क्या केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ए वन ओनली इज करेक्ट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 is with reference to the Indian State of Forest Report, consider the following statement. पहला है, it is released by Worldwide Fund for Nature, which is released annually. Second है, according to the 2019 edition, India's forest cover has reduced drastically as compared to the year 2018. ठीक है, तो देखो कौन रिपोर्ट निकालती है इसको, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है। तो इसको आपका WWF नेचर क्यों निकालेगी, ये आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। सेकंड है आपका, ड्रास्टिकली डिक्रीज नहीं किया है बल्कि हमारा इंक्रीज किया है फॉरेस्ट कवर, लगभग 0.56% का एक इंक्रीज रहा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। क्लियर, तो ये चीजें हमको देखनी है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। सो हियर नाइदर वन नॉट टू आर करेक्ट। अब देखो, इसी में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि स्टेट के नाम दे दिए थे इसने, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, MP एंड अरुणाचल, और इसमें बताना था आपको, अरेंज करना था इसको हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर से लोएस्ट की तरफ, ये अरेंज करने के लिए क्वेश्चन भी था। राइट, तो ऐसी फाइंडिंग्स, की फाइंडिंग्स बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, खासकर फॉरेस्ट रिपोर्ट आ रही है, टाइगर सेंसस आ रहा है, तो इनको, तो इनकी फाइंडिंग्स को जरूर आपको याद करना है, पढ़ के जाना है इसको। क्लियर, सो हियर डी नाइदर वन नॉट टू आर करेक्ट। क्वेश्चन 4 देखते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट रिफर्स टू। अब ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में भी आया हुआ है,
और ये क्वेश्चन भी उधर से ही है. सो it is the incentive given by a bank to a merchant for accepting payments through debit cards pertaining to that bank. Second is the amount paid by the banks to their customers when they use debit cards for financial transaction for purchasing goods. मतलब कैशबैक की बात की जा रही है. दिस इज कैशबैक. ऐसा कुछ नहीं होता है. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. इट इज द कॉस्ट पेड बाय ए मर्चेंट to a bank for accepting payment from their customer via digital payment. This is the correct answer. All right. तो आपको याद रखना मर्चेंट डिस्काउंट रेट. जीएसटी जब आपका लागू हुआ था उस टाइम से मर्चेंट डिस्काउंट रेट की भी बात की जा रही थी काफ़ी. इसमें आपका करंट अफेयर्स में न्यूज़ भी आई थी. ऑल राइट. और यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था. तो बेसिकली ऐसा कॉस्ट जो मर्चेंट पे करता है टू द डिजिटल ट्रांजैक्शन कंपनीज. ठीक है. जैसे मैं अगर किसी का मीडियम यूज़ कर रहा हूँ, पेटीएम के थ्रू मैं रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है, पेमेंट, तो मैं पेटीएम को कुछ पैसे आपको दूंगा. क्लियर. उनकी सर्विस अवेल करने के लिए. राइट. क्वेश्चन नंबर 5 इज रिसेंटली इन न्यूज इलेक्ट्रोकाइनेटिक स्ट्रीमिंग पोटेंशियल एंड कंट्रास्टिंग इंटरफेशियल एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू. काफी लंबा नाम है. ठीक है. अभी किस चीज से रिलेटेड है. राइट. तो पहला दिया है हार्वेस्टिंग एनर्जी. ठीक है. दूसरा है रॉकेट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजीज. थर्ड वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. फोर्थ वन इज रिमोट सेंसिंग प्रोसेसेस. अच्छा एक बात देखो यहाँ पे, इलेक्ट्रोकाइनेटिक. काइनेटिक मतलब क्या है, जिसकी कुछ स्पीड है. इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्पीड से कुछ इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे हम जनरेशन की बात कर रहे हैं. तो ये एक नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात करें, फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं. तो डैम में कैसे पानी निकलता है, ऊपर से वाटर आता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है. वो टरबाइन पे, जो टरबाइन होती है उसको, उसके ऊपर गिरता है और बहुत तेजी से ये रोटेट करने लगती है. ये रोटेट करती है तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी. सो काइनेटिक एनर्जी इज चेंजिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है. तो ये चीजें रहती हैं, इनको ध्यान रखना. और वाटर एक हाइट से गिरता है तो वहां उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी रहती है. ठीक. विंड एनर्जी में आपका काइनेटिक एनर्जी यूज हो जाती है. तो ए इज द करेक्ट आंसर. तो ये आईआईटी गुवाहाटी ने डेवलप किया है. ऐसे मटेरियल डेवलप किए हैं दैट कैन प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग और स्टैग्नेंट वाटर इन हाउस होल्ड. हमारे घरों में भी तो बहुत सारे पानी बहते रहता है. नल में आप जैसे नहा रहे हो तो उससे पानी ड्रेनेज में जा रहा है, तो उसकी एक भी काइनेटिक एनर्जी रहती है. तो उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, ये काफी अच्छा इनोवेशन है. ठीक है. हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स. हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की पीडीएफ और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे. कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए. सो ऑल द बेस्ट.